हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड हैं। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो बेसिक थे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद इसको देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको पी क्यू आर। मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ोगे ना, जैसे जैसे पढ़ो उसके नोट्स अपने बनाते रहो। पूरा एक बार में पढ़ लोगे आप भूल जाओगे ऊपर क्या लिखा था, स्टार्टिंग में क्या लिखा था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू पे राइट एंगल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू आर इज़ 3 सेंटीमीटर, तो क्यू आर जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड पी आर माइनस पी क्यू, देखो अब पी आर माइनस पी क्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पी आर, ये काम की बात है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। पी आर माइनस पी क्यू इज़ 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर और टेन आर। आपको इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो भाई देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले साइन आर, कॉस आर, टेन आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको सारे रेशियोज़ यानी परपेंडिकुलर, हाइट, हाइपोटेन्यूज और बेस, इन तीनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बेस तो दिख रहा है, बेस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दोनों नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम ये तीनों चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो यहाँ पे पी आर जो है हाइपोटेन्यूज है जो हमें नहीं दी हुई है, और पी क्यू जो है आपका वो है परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है पी आर माइनस पी क्यू इज़ 1 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं मैं छोटी वाली साइड, छोटी कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी, तो छोटी होगी परपेंडिकुलर। इन दोनों में से छोटी वाली साइड ये होगी। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को x ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे क्योंकि नहीं पता इसकी वैल्यू, तो मैं अगर इसको x ले लेती हूँ तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा x प्लस 1। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा तो x में प्लस 1 करोगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 है। ठीक है, तो एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो अब हाइपोटेन्यूज देखो x प्लस 1 है, तो h की जगह यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस इज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये रहा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको सारी आइडेंटिटीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2ab इज़ 2x इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। या तो मैं ऐसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाती हैं। या आप इसको ऐसे समझो कि जब मैं इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो। ठीक है, तो आप या तो कैंसिल कर सकते हो या उधर जाकर उसको साइन चेंज करके माइनस करके दिखा सकते हो, एज यू विश। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बचता है 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर आता है 2x इक्वल्स टू 9, और ये 1 को आप उधर भेजोगे तो ये -1, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/2, x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4, x हमने क्या माना था, x था हमारा परपेंडिकुलर जो कि आ गया है 4। और इसी के साथ हाइपोटेन्यूज क्या था, x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 इज 5। तो 5 आ गई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 4, और 3 आपको दिया हुआ था बेस। अब आपको क्या निकालना था, साइन आर, कॉस आर, टेन आर। तो यहाँ पे देखो साइन आर की वैल्यू, अब आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस के सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी वही चीज़ सबसे पहले हम लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। राइट, अब आपको निकालना है साइन आर। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो p अपॉन h। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू देखो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइट, तो b अपॉन h। हाइट हाइपोटेन्यूज, मैं इसको बार बार गलती से हाइट बोलती हूँ, प्लीज़ थोड़ा अवॉइड, मतलब इग्नोर करना। ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, दिस इज़ 3, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज इज दिस 5।
तो 3/5। ऐसे ही tan r निकालेंगे। tan r क्या होता है, tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है आपका, बेस इज 3। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A is 1 वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो भाई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब देखो ध्यान से, मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, ABC मुझे नाम देना है, तो ध्यान रखना राइट एंगल एट B है, तो B राइट एंगल जहाँ पे भी होगा उसको B नाम दोगे। A और C आप कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। इफ़ tan A इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan A की वैल्यू 1। वेरीफाई दैट, आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी बस क्रॉस चेक करना है। एक्चुअल में 2 sin A cos A 1 के बराबर है, आपको सिर्फ इसको करके दिखाना है कि कैसे है, ठीक है। तो tan A यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये बहुत खास बात है, इसको हमें ध्यान में रखना है। tan A 1 का मतलब क्या है, देखो इधर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले में, ये tan होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan A अगर मैं बात करूँ तो ये रहा A रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो tan A का मतलब क्या है, tan A का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कहने की बात देखो क्या है, कोई भी वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये दोनों रेशियोज जो है सेम होंगे। जैसे परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम होंगे तभी तो वो कैंसिल होके यहाँ पे मुझे वैल्यू 1 देंगे, राइट। जैसे ये भी 5 है अगर, तो ये भी 5 होगा, तभी तो 5 कैंसिल होके 1 आएंगे। तो ये जो हमें दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस के बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इससे हमने ये डिराइव किया कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सेम है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर को x मानती हूँ तो बेस को भी x ले सकते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा लिख कर करना, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो अब अपनी यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा मैंने क्यों किया ऐसा। अगर मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो रूट बन जाएगा, तो मैं h यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √b² प्लस p² भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, रूट में आपको बेस की वैल्यू है x² प्लस परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है x और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रूट, ये x² 2 हो गए तो 2x²। अब ध्यान से देखो, √2 ये कांस्टेंट है, तो √2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन x² का भी रूट है, रूट ना दोनों के ऊपर है, तो x² का ये रूट वाले, प्लीज़ रूट वाली वीडियो भी देख लेना। जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, मैंने हर चीज़ की पहले वीडियोस बनाई हुई है, बिल्कुल मत शर्माना। अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, कि मैं 6th 7th 8th की वीडियोस कैसे देखूं। आपको अगर अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्लीज़ वो वीडियोस देखो, मैंने बहुत बेसिक अच्छे से बहुत ईजी तरीके से समझाया है, वो सब देखकर फिर ये क्वेश्चंस ट्राई करना, तभी समझ आएगा। तो जब भी x² होगा उसका रूट जो है अगर हम करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है √2x, ठीक है। तो अब ये जो ट्राइंगल था इसमें ये x है, ये x है और ये आ गया हमारा √2x, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या बोला जा रहा है। हमें बोला है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1, इसको वेरीफाई करो। तो यहाँ देखते हैं 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। तो अगर हम ये साइड को 1 निकाल दें, मतलब ये वाली साइड, ये LHS है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके अगर हम 1 ला दें तो प्रूव हो जाएगा, राइट। तो साइन ए देखो क्या होता है, अब वही चीज़ देखो, साइन आपके फॉर्मूले में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए के रिस्पेक्ट में देखना है आपको, साइन ए की बात हो रही है, ये रहा ए। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने वाला, यानी कि x, तो 2x अपॉन, अब आपका हाइट हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x, तो √2x, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे बीच में देखो कोई साइन नहीं है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। कॉस ए की वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ये रहा, ये वाला बेस है, ठीक है, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज कितनी है, √2x। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो x से x कैंसिल, इस x से भी x कैंसिल,
तो ये बचता है 2, 1/√2 एंड 1/√2। 1 × 1 1 होता है, √2 × √2 2 हो जाता है, और बाहर 2 एज इट इज़। 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई है 1। तो आप लिखोगे LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। अगर अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आया और आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो में एक ऑप्शन होता है, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो स्पीड को कम करो या बार बार देखो, आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और कुछ नहीं है।